बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। कन्हैया का जन्म जेल में हुआ। सातों द्वारे खुल गए, पहरेदार भी सो गए और टोकरी में लेके वासुदेव जी जब निकले तो यमुना नदी उफान में थी। यमुना नदी उफान में और बढ़ती जा रही थी क्योंकि तीनों लोक के दाता कन्हैया टोकरी में बैठे हैं, दर्शन करने के लिए व्याकुल है। जैसे ही कन्हैया के टोकरी से पैर बाहर आए, यमुना नदी ने चरण धोए और शांत हो गए, क्योंकि यमुना नदी तीनों लोक के देवता दाता विष्णु भगवान के अवतार कन्हैया का दर्शन करना चाहते थे और गोकुल धाम में पहुँचे। वहाँ पर कन्हैया को रखकर यशोदा की बेटी को ले आए और कारागार में रख दिया। उधर यशोदा के घर में कन्हैया का जन्म हुआ। देवकी पुत्र किसी को रातों रात न पता चली कि मेरे भगवान किसका जन्म हो गया। कहते हैं तीनों लोक के दाता विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण बहुत ही मनमोहक और सुंदर थे। यशोदा मैया से कहते हैं, सखी आकर ये सखी तेरा काना मेरी मटकी फोड़ कर माखन खाओ। संगत जी ये लाइन मटकी तोड़ के माखन खाओ। मटकी में तो संगत जी वो रतन है, माखन में वो ज्ञान किसका है जो हमने माखन खाना। सात संगत जी 4 बजे अमृत वेला में हमारी मटकी अमृत वेला सत्संग से संगत जी हमारी गुरु बहन निशु जी फोड़ देती हैं और हम उस मटकी के अंदर मक्खन खाते हैं। मक्खन हमारा ज्ञान का भंडार है संगत जी। जो हम भजन कीर्तन करते हैं वही हमें ज्ञान मिलता है। वो किसकी बांसुरी जब संगत गुरु बहनें गुरु सेवक अपनी आवाज़ मधुर आवाज़ से ऐसे भजन गाते हैं जैसे कि कृष्ण की बांसुरी चारों तरफ हमें मुक्त कर देती है। संगत जी मटकी तो फोड़ना ही है। अगर निशु जी मटकी न फोड़ें तो हमारी सोते ही रह जाएं और मटकी में जो ज्ञान भरा है वो हमें माखन नहीं मिलेगा। ये मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की कृपा है कि जो हमें अमृत वेला में वो मटकी के लिए खटखटा देती हैं, फोड़ देती हैं कि आओ ज्ञान का भंडार ले लो। अगर मटकी में रहना है, सोते रहना है तो मैंने किसका मक्खन कैसे खाना है। संगत जी वो किसका मक्खन वो हमारे ज्ञान का भंडार है। आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। यकीन जानिए मैंने जब सवाल किया तो मेरे हजूर ने मेरा बड़ा ख्याल किया। मुझ गरीब के दाता ने माला माल किया। 1967 की बात है। अमृतसर से एक पंडित हरबंस लाल जी, जिनका वह अपना एक कृष्ण मंदिर है, बड़े भगवान कृष्ण के दीवाने और मनोहर कीर्तन करते थे। अपने कुछ साथियों के साथ भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति लेने के लिए जयपुर पधारे। श्री भगत सावंत सिंह के वह पुराने मित्र थे, उन्हीं के पास ठहरे। सुबह सत्संग भवन में कीर्तन हुआ। उनकी जवान में बहुत रस था। बाजा के साथ कीर्तन करते थे, इतने मस्त हो जाते थे कि उठकर नाचने लग जाते थे। ये कीर्तन कोई दिखावा तो नहीं था, पर भगवान कृष्ण के साथ अंदर प्यार था। सच में संगत को बहुत रसाया। आदर्श नगर में राम मंदिर वालों ने उनको अपने मंदिर के 2 कमरे रहने के लिए दे दिए।
वह रात को वहीं कीर्तन करते थे। कई बार आंसुओं की झड़ी लगा देते थे। वह कीर्तन इतना प्यारा करते थे कि भजन बोलते थे, उनकी अपनी रचना होती थी। एक सप्ताह हमारे पास है, मैंने भी उनसे विनती की, हमारे घर पधारो, सत्संग करो। मान गए। सत्संग हुआ। बहुत आई। आरती होने के बाद जब संगत चली गई तो भगत जी कहने लगे, मैंने संगत के आगे कीर्तन किया, अब मैं भगवान कृष्ण के आगे कीर्तन करूँगा। हमने विनती की, पंडित जी भगवान कृष्ण के आगे कीर्तन कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि हम 4 आदमी, भगत सिंह, चुन्नी लाल जी, त्रिलोक जी, और दरवाज़ा बंद करके लाइटें बंद कर दो। उनके पास घुंघरू थे जो निकाल कर पाँव में बांध लिए। नृत्य किया, ऐसे नाचे कि तन मन की होश नहीं। रात का 1 बज गया, जैसे शरद पूर्णिमा की रात। भगवान कृष्ण शक्तियों के साथ नारायण। भगत जी, पंडित जी बिल्कुल मस्त हो गए। कीर्तन तो मैंने बहुत सुने, पर अलग था। दूसरे रविवार था, महाराज के मंदिर में सत्संग हुआ। फिर इन्होंने मस्ती से कीर्तन किया। उनका अपना शरीर में होश न रहा। हाल कमरे बाहर निकले, जहाँ संगत के जोड़े पड़े थे, वहाँ की मिट्टी उठाकर सिर पर गली और नाचने लगे। अपनी संगत को देखकर बड़े ही मुग्ध हो गए। हैरानी की बात थी कि जब सत्संग का भोग पड़ा तो भगत जी ने पंडित जी के आगे विनती की, पंडित जी, मेरे हजूर जी आजकल जबलपुर में रहते हैं, जिनके आपने दर्शन नहीं किए। सुना है कि अगर आप विनती मानकर कभी जबलपुर चले, महाराज के आगे कीर्तन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। गोकुल वाले भगवान कृष्ण के आगे कीर्तन करते हैं, अब बेदी नगर वाले भगवान के, मेरे जो कृष्ण भगवान हैं, उनके आप कीर्तन करो। अगर आपका कीर्तन मंजूर हुआ तो आपको सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया वालों के आगे कीर्तन नहीं करना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह सकता, समय ही बताएगा। पंडित जी ने कहा, अच्छा, भगवान से अरदास करें कि हमको जबलपुर बुलाएं। कुछ दिन रहकर पंडित जी मूर्ति लेकर अमृतसर तक चलेगा। पर भगत जी के मुताबिक भगवान कृष्ण के आगे अरदास करते थे, हे भगवान, हमारा अंजन जबलपुर में बना दो। जिनकी महिमा सुनी है उनके दर्शन हो जाएं। एक समय आया, महाराज जी का जन्मदिन आया। पंडित जी अपनी धर्मपत्नी के साथ अमृतसर से गाड़ी से सवार हुए। खास घटना हुई, जब वो रात तो खाना खा रही थी, जलंधर से गाड़ी चली तो उनकी औरत को नींद आ गई। पंडित जी की पत्नी को नींद आ गई। एक सपना देखती है कि माता वैष्णो देवी उनके सिरहाने आके खड़ी हैं। पति पत्नी सब वैष्णो देवी का नमस्कार किए, चरण छुए। तब माता शीलावाली ने अपने हाथ से सोने की चूड़ी उतारकर पंडित जी को दे दी और माता जी आरोप हो गए। सपना तो सपना ही होता है। सुबह उठकर पंडित जी को उन्होंने अपना सपना बताया। आखिरी गाड़ी का सफ़र कट गया, जबलपुर आ गए। हम जयपुर की संगत चुन्नी लाल जी, त्रिलोकन जी जब पहुँचे, हजू का दरबार लगा था। उनके कीर्तन के लिए महाराज से विनती की। महाराज जी ने फरमाया, हजूर जी विराजमान थे। परम पूज्य माता जी संगत के साथ बैठी थी। बड़े प्यार से कीर्तन हुआ। कीर्तन करने की लगन मस्ती इतनी थी कि सब संगत पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया। एक करिश्मा हुआ, परम पूज्य माता जी ने पंडित जी की पत्नी को हाथों की सूली उतार कर दे दी। पंडित जी ने बड़े प्यार से माथे लगाई और घूम घूम कर रखी। हजूर जी ने उठकर नमस्कार किया। उन्होंने कहा, ये तो हमारा छोटा सा नजराना है, अभी तो बहुत देने के लायक है। आप ऐसा कीर्तन करो कि मस्त हो जाओ। तुम्हारे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, तुम्हारी लड़की ब्याहने वाली है। महाराज जी ने भगत की तरफ मुँह करके, अब तुम्हारी बात सच हो गई, मैंने तुम्हारी अरदास कबूल कर ली। अब पंडित जी जो महा शांति से नसीब हुए वह कहीं नहीं मिलेगी। मैं दुनिया का साधु नहीं हूँ। पंडित जी ने उठकर दोबारा महाराज जी को नमस्कार किया, विनती करी, कृपा करो कि मेरा जीवन गुजर जाए। मेरी उम्र बहुत सत्संग किया है, वहाँ जाकर आपके दर्शन किए हैं, मुझे शांति प्राप्त है।
तो महाराज जी कृपा से हवन किया। अब पंडित सुनो, आज तुम पहले जो कीर्तन करते थे वो पब्लिक के आगे कीर्तन करते हैं, अब तुम भगवान कृष्ण के आगे करना। अगर आप मुझसे वादा करो मैं आपकी कृपा करता हूँ। पंडित जी ने हजूर के चरण छुए, विनती करी, आपके हुक्म का पालन किया करूँगा। कीर्तन करते समय तुम्हारे सामने सिर्फ भगवान कृष्ण होना चाहिए, बाकी पब्लिक नहीं। अगर यह बात तुमने जीवन में उतार ली तो तेरे वचनों का पालन हो जाएगा। आखिर श्वास से तुम्हारी रिजक, रोटी, कपड़ा भगवान कृष्ण के हाथों में होगा। यह कीर्तन करते हुए किसी से कोई रुपया इनाम मत लेना, तुम्हारे मन में ना रहे देना है, भगवान कृष्ण को दे देना। तुम्हारी लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। यह दुनिया देखेगी, भगत सावंत जी भी देखेंगे, मेरे वचन सत्य होंगे। यह भगवान कृष्ण तुम्हें कह रहे हैं। भगवान कृष्ण मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज पर विश्वास रखो, मेरा वचन अटल है। धरती आसमान टल जाए, यह मेरा वचन अटल है। नहीं टलेंगे। एक गुरु भाइयों, रात को फिर सत्संग हुआ। उसकी औरत ने सत्संग किया, बड़ी मस्ती से आगे भजन बोला। आज भी मुझे याद है, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, शर्म अब बेच कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इतनी मस्ती, इतना भजन हुआ कि संगत तस्वीर बनी बैठी रही। सदगुरु बाबा जी अपने सामने पलंग पर विराजमान थे। धरती में झूम उठी और मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी भी ने मंजूर कर लिया, मेरे कृष्ण ने मंजूर कर लिया। अब तू जो लोहे की चूड़ी पहनी है तो सोने की चूड़ी पहनेगी, तू दान खाने वाली नहीं रहेगी, तुझे दानी वाली बना दिया, अब तू बांटने वाली बन गई। तेरे घर में सवारी आएंगे, तुम्हें रोटी रोजी की जरूरत होगी, देंगे। याद रखना, तू किसान के आगे, किसी इंसान के आगे झोली ना पहनाना। कृष्ण ने मेरे को अपना दाता माना है तो रातों रात में सुदामा की झोपड़ी को महल बना दूंगा, इस पर विश्वास रखना। और पंडित जी ने वो सपना अमृतसर आते रहते वैष्णो देवी माँ ने जो चूड़ी थी वो याद आ गई। गाड़ी में सपने में वैष्णो माता चूड़ी थी, जबलपुर में परम पूजनीय शकुंतला माता ने उसे चूड़ी दी। एक बात निकली, जो निंकार माता ने चूड़ी दी या सरकार माता जी की चूड़ी थी। एक गुरु भाइयों, मैं ये साखी लिख रहा हूँ, शेरा वाली माता जी ने इनको दर्शन दिए। कभी शेरा वाली माता, कभी परम पूजनीय शकुंतला माता जी सच हो गए, यह पक्का सबूत है। मेरे पंडित जी को ऐसा दर्शन मिला कि आग का संगत जी, उनका जो गुजारा भी नहीं होता था, और 5 लड़कियां जबलपुर में वापस आकर करामात दिखाई। कोई सज्जन उनके साथ थाईलैंड से आए और कृष्ण मंदिर बैंकॉक में बन रहा था। उन्होंने पंडित जी को 15 दिन कीर्तन किया। लोगों ने बड़ी भेंटा दी और पूजा दी, और वहीं पर संगत जी उनको मंदिर का पुजारी बना दिया गया और रुपया पैसा संगत जी मालो माल हो गए। सुदामा जो पंडित जी थे वो मालो माल हो गई। ये मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज कृष्ण भगवान के रूप में संगत जी उसको दर्शन दिए, उसका प्यारे कर दिए। खाली भरी भरी सकनाएं हैं, लोको प्यारो बादशाह, तू टट्टे सटे कर करीब निवार, ताजे करीब थे शाह। यकीन जानिए मैंने जब सवाल किया तो मेरे हजूर ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, मुझ गरीब कोई दाता को मालो माल किया। ऐसे कृष्ण भगवान बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के चरणों में आज उनकी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। सारी संगत को मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जो कृष्ण के रूप में पंडित जी को मालो माल कर दिया, आप सबको भी करेंगे, बधाई हो। बोल साचे दरबार की जय।
जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।